समस्त दर्शक श्रोता मावली को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, चरणों को प्रणिपात करता हूँ। जिन्होंने ये साईं जीवनी की प्रेम कथाएं सुनी है, उनका जीवन संकटों से मुक्ति और संकटों से पार लगना उनके लिए बहुत ही आसान है। ये भवसागर पार करने वाली कथाएं जो आप तक जा रही है। हे द्वारका माई के बेटा बेटी, विट्ठल की प्रिय द्वारका माई है शिरडी, और वहाँ का फकीर बहुत दयालु है। उनके तुम बेटा बेटी हो और वो बच्चों जैसा स्नेह करते हैं। जिस तरह माँ अपने शिशु को कलेजे से चिपका के रखती है, ऐसे ही सदगुरु माता शिरडी की हमेशा आपको कलेजे से चिपका के रखेगी और हमेशा आपसे प्रेम और स्नेह करेगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी करेगी। तुमने पिछली कथाओं में जान चुके हैं ऊदी का महत्व। बाबा कहते भी थे कि मेरे फकीर की लीला, मेरे ईश्वर की लीला और इस द्वारका माई की लीला बड़ी अगाध है। जो यहाँ प्रेम और श्रद्धा और निर्मल मन से आता है, उसके संकट को हर लिया जाता है। आपने पिछले 34वें अध्याय सुने हैं, जिनकी कथाएं सुने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कथा मालेगांव के डॉक्टर की। पूरा डॉक्टर समूह शिरडी दर्शन करने जाता है। जिस बच्चे को उन्होंने बचा नहीं पाए थे, साईनाथ महाराज की निगाहें और प्रेम दृष्टि ने उन्हें बचा लिया, उनके स्पर्श ने बचा लिया। इसके बाद डॉक्टर पिल्ले जिन्हें नासूर हो गया था, उनको साईनाथ महाराज ने बचा लिया। वो कहते थे कि मैं 10 जन्म में इस कष्ट को भोगना चाहता हूँ। बाबा ने कहा नहीं, मैं यहाँ काय के लिए बैठा हूँ, मैं तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए बैठा हूँ, मैं तुम्हारे संकटों को हरने के लिए बैठा हूँ। फिर तुम 10 दिन में क्यों भुगतोगे? इसी 10 दिन में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और नासूर का जो कष्ट दूर किया, उस कथा को अवश्य सुने, कृतार्थ कर देने वाली कथा है। इसके बाद इंदौर की जो महिला है, जिसके यूटेरस में असाध्य रोग था, हमेशा एनीमिक बनी रहती थी, रक्त स्राव होता रहता था, जिसने बड़े बड़े गायनोकोलॉजिस्ट से दिखाई थी और कह दिए था कि ऑपरेशन के सिवा कोई दूसरा इलाज नहीं है। सन 2011 की बात है। और ऑपरेशन की डेट भी मिल गई थी, केवल पैसे पटाना था और एडमिट होना था। बाहर आई, मन बदल गया। साईनाथ महाराज की जिस घर में भक्ति होती, वहाँ संकट हर लिए जाते, वहाँ संकट टिकते नहीं, आते हैं चले जाते हैं। कर्म पथ के कारण आते हैं, लेकिन कर्म पथ अगर भुगतना है तो एक सच्चे सद्गुरु साथ में यदि हैं तो आराम से कर्म पथ भुगतते हुए इस भवसागर से पार हो सकते हैं और ईश्वर के दर्शन भी होंगे और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा, वैकुंठ प्राप्त होगा। यही आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए साईनाथ महाराज ने शिरडी की द्वारका माई में द्वारका माई को अपनी कर्म स्थली बनाया। उन पर विश्वास करके दोनों डॉक्टरों की बात नहीं मानी, मैं नहीं कराऊंगी आपको, मर जाऊंगी, मरना मुझे पसंद है। साईं बाबा मुझे मारे तो ठीक है और जिंदा रखे तो ठीक। और जो पैसा ऑपरेशन के लिए लग रहा था, वो उसमें से कुछ पैसा गरीबों को दान किया, इस विश्वास के साथ कि साईनाथ महाराज मेरे रोग को दूर कर देंगे। क्योंकि साईनाथ महाराज ने ये कहा था कि मैं सबके आकारों में डोल रहा हूँ, जो गरीब हों, जो लाचार हों, जो बेबस बेसहार हों, असहायों की मदद करता है, जो भूखे प्राणियों को भोजन कराता है, जो गरीबों का इलाज करवाता है, जो गरीबों की शिक्षा पूरी करवाता है, जो प्राणियों से अनन्य प्रेम करता है, उसने इस उत्तम कार्य में उस पैसे को लगा दिया।
कुछ राशि लगा दी और विश्वास कर लिया कि अब जो करना है सो करो। इतना उत्तम परिणाम मिला कि दूसरे दिन से वो बीमारी ठीक हो गई और फिर यूटेरस को चेक कराया और वह यूटेरस जो है स्वस्थ पाया गया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, 34वां अध्याय समाप्त हुआ, 35वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। हेमांतपद लिखते हैं, मैं द्वार पर फिर प्रणाम करता हूँ। 35वें उपद्वार में प्रवेश हो रहा है। द्वारका माई के 52 उपद्वार हैं। साईं चरित्र में 51-52 अध्याय हैं। 51 में भी पूरे हो सकते थे हेमांतपद जी द्वारा, लेकिन उन्होंने 52 ही क्यों रखा? इस बात को आप स्वीकार कीजिए जो मैंने पहले बताया। 1 से 12 अध्याय पढ़ो, 13वां अध्याय अनुग्रह वाला है। फिर 13 के बाद फिर 1 से चालू करो, 26वां अध्याय अनुग्रह वाला है। फिर 26 के बाद 1 चालू करो, 39वां अध्याय अनुग्रह वाला अभी आने वाला है, अपन 35वें अध्याय। और फिर 39 के बाद 1 करो तो 52वां अध्याय आएगा, जिसमें आरती, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ये 4 भाग हैं साईं जीवनी। आप 35वें उपद्वार में हैं, द्वारका माई। मैं आपको आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ और आप कथा सुनिए। हेमांतपद यदि साईं जीवनी नहीं लिखती तो मुझे लगता था कि मेरा तो उद्धार संभव नहीं। आपका उद्धार होना है, सुनिश्चित है, और उसी उद्धार करने के कारण साईनाथ महाराज ने उनके हृदय में बैठकर अपनी जीवनी लिखवाई, जो साक्षात ब्रह्म अवतार, जिनके अंदर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों निवास करते हैं। हेमांतपद उन्हें दत्त अवतार मानते हैं। पहला अवतार श्रीपद वल्लभ, दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती, तीसरे अवतार में समकालीन अवतार हुए स्वामी समर्थ, सेगांव के गजानन महाराज, शिरडी के पुण्यमंत बामन शास्त्री साईनाथ महाराज, खंडवा के दादा धूने वाले, और मुस्लिम वर्गों के लिए दत्तात्रेय महाराज की कृपा हुई तो ताजुद्दीन महाराज को अपनी गोद में लिया उन्होंने और उनको तारने के लिए उन्हें नागपुर में बिठाया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 35वां अध्याय शुरू करते समय हेमांतपद लिखते हैं कि जो सांप्रदायिक भाव है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा रोल है और सचमुच रोल है। सबका ईश्वर एक ही ईश्वर अनेक रूपों में बैठा हुआ है। यही उपदेश साईनाथ महाराज ने दिया है। क्या गलत है इसमें बताइए? क्या आपकी अंतरात्मा कहती है? आपका पिता एक है, माता एक है, तो परम पिता कैसे अनेक हो जाए? परमात्मा एक ही है, सबका मालिक एक है। लेकिन जब जब भी धरती पर पाप बढ़ते हैं और धरती कराहने लगती है और साधु जनों के परित्राण के लिए जो सभ्य आदमी हैं, जो सादगी से जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए भगवान जो है, जो मालिक है, जो निर्गुण सत्ता है, वो सगुण रूप में अवतरित होकर धर्म का संस्थापन करते हैं और पृथ्वी का भूभार हल्का करते हैं। अनेक रूपों में विराजमान है। इनके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन इनके कार्य जो है, जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति होती है और धरती के पाप नष्ट होते हैं और सभ्य आदमी की रक्षा होती है, साधु जनों की रक्षा होती है, इसलिए भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ा। निराकारवादियों का कहना है, हेमांतपद कहते हैं कि सांप्रदायिक भाव जो होता है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए रोड़ा है, और वो कैसे रोड़ा है वो समझिए। निराकारवादी कहते हैं कि ईश्वर निराकार, और संत तुकाराम महाराज ने कहा है
मैं जानता हूं कि तुम निराकार हो, लेकिन मैं जिस आकार में तुम्हें पूज रहा हूं उस आकार में आई और उसी आकार में वो आए, उसी आकार में दर्शन दिए। समस्त जीवों में ईश्वर का वास है, समस्त मनुष्यों में, मानव जाति में ईश्वर का वास है। आत्मा जो है ईश्वर की चीज है, लेकिन आत्मज्ञान न होने के कारण वो ईश्वर से पृथक रहता है, ईश्वर को अलग समझता है, वो स्वयं ईश्वर है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं, माया मोह में फंसे हुए, सांसारिक बड़ वृक्ष से लिपटे हुए, बाबा की धूनी के अंगारे की तरह जल रहे हैं। सत्य को कोई नहीं जानना चाहता। ब्रह्म के सत्य स्वरूप जानने के लिए एक सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है, और जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होती तब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिल सकते। आप परम भाग्यशाली हैं जो साईनाथ महाराज को अपने आपने सद्गुरु बनाया, अपनी माता बनाया, अपना मायका बनाया, अपना घर बनाया, अपनी माँ का घर बनाया, और उनसे प्रेम किया, और उनकी प्रेम कथाएं आपके कानों तक पहुंच रही। आपसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा आपको। दूसरा मत ये भी कहता है कि अपने सद्गुरु के अलावा किसी को दक्षिणा देना बेकार है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपका जो सद्गुरु है वही तो सब जगह बैठा है, उसे भिन्न नहीं समझना चाहिए। मैं और तू का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बीच में द्वैत दृष्टि की दीवार नहीं होना चाहिए। जब बाबा देह में थे तो कुछ लोग कहते थे कि साईनाथ महाराज के लिए दर्शन करने के लिए हम गए और वो दक्षिणा के लिए हाथ बढ़ा। क्या साधु जनों को इस प्रकार से दक्षिणा हटना चाहिए? मैंने दक्षिणा के मर्म को पिछली कथाएं में बताया, ध्यान पूर्वक सुनी। जो पात्र व्यक्ति है वही दक्षिणा ले सकता है, और उनमें पूरी पात्रता थी, और वो दक्षिणा नहीं लेते थे। जिन्हें संकट लेते थे वो अपनी झोली में, उनकी झोली संकट हरने वाली है, उनका टरमेल संकट हरने वाला है, उनका चिमटा संकट हरने वाला है, उनका सटका संकट हरने वाला है, उनकी धूनी संकट हरने वाली है। वहां पर द्वारका माई में जो भी वस्तु दिखाई देगी आपकी, सब संकट हरने वाले, और वो दक्षिणा के लिए पात्र थे, इसलिए दक्षिणा लेते थे। मैंने पिछली कथाएं में आपको बताया। हे बेटा बेटियों, सभी कथाएं सुनी। अगर साईं चरित्र, मैंने तो बहुत बार साईं चरित्र पढ़ा, बहुत मनन और चिंतन करने के बाद ये कथाएं आपके आशीर्वाद से साईनाथ महाराज मुझसे कहलवा रहे हैं। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, हेमबाण पद जी की कृपा है, साईनाथ महाराज जी की कृपा है, दासगणों महाराज की कृपा है, और आप सुनने वाले की कृपा। आपके हृदय में स्वयं साईनाथ विराजमान है, लेकिन हम अपने हृदय को नहीं पहचान पाते। वही पहचान तो कराते हैं साईनाथ महाराज, उसी को तो आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है वो पूरे पृथ्वी को अपना हृदय समझने लगता है, उसमें भेदभाव नहीं रहता, स्वयं ईश्वर बन जाता है, आदमी के रूप में जन्म लेता है और ईश्वर बन जाता है। तुकाराम महाराज कहते थे कि आदमी बन के आया और ईश्वर बन के जा रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति की कथा साईनाथ महाराज के सामने घटित हुई। काका महाजनी बंबई के, उनके मित्र बंबई के। काका महाजनी बार बार शिरडी जाते थे तो उनके मित्र कहते थे, क्या मतलब है यार, क्यों जाते हो शिरडी, क्या रखा है वहां पर? ईश्वर तो सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वत्र पूजा करो उनकी। लेकिन उनके बार बार जाने के कारण और साईनाथ महाराज की भी ऐसी प्रेरणा हुई कि वो काका महाजनी के साथ वो मित्र जो है जाने के लिए तैयार हो। जब तक साईनाथ महाराज की कृपा नहीं होती, जिनके मन में संदेह है लेकिन वो निष्कपट भाव का व्यक्ति भी है, तो साईनाथ महाराज अपने दरबार पर बुला लेते।
वो दो बात लेकर तैयार हुए। एक तो हम साईनाथ महाराज को दक्षिणा नहीं देंगे, दूसरा ना ही नमस्कार करेंगे। ये दो प्रकार की बातें वो कहते हैं। तो वो काका महाजनी कहते हैं कि चलो भाई, मत देना दक्षिणा, मत करना नमस्कार, चलो सत्संग करेंगे, अच्छा रहेगा। घूमने फिरने से कोई बात नहीं है, धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए, लेकिन हमारे साईनाथ महाराज का उपदेश है, जिस धार्मिक स्थल पर जाओगे वहीं मैं विराजमान। भेद की दृष्टि से मत देखना हो, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। जब दोनों जाते हैं, जैसे ही द्वार पर पहुंचते, द्वारका माई के सभा मंडप के द्वार पर खड़े रहते, बाबा की दृष्टि काका महाजनी के मित्र पर पड़ती, उनका आंतरिक सुधार होने लगता है। उनके रोम रोम में, उनके हृदय में भक्ति समाती है और प्रेम और भक्ति का संपुट जो है उनके हृदय में धड़कने लगता है। और जैसे ही आगे बढ़ते तो साईनाथ महाराज कहते हैं, अरे श्रीमान जी आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। आइए श्रीमान जी पधारिए, आपका स्वागत है। और जो आवाज वो सुनते हैं, उस आवाज में इतनी मौनी रहती है कि वो भुला नहीं पाते। और वो मौनी जो आवाज है, उनके पिताजी जो परलोकवासी हो गए, उनके पिताजी की आवाज थी, जो हमेशा कोई भी आदमी आते थे तो उनको हाथ जोड़कर बोलते थे, अरे आइए श्रीमान जी पधारिए, स्वागत है आपका। उनका तुक था, उनके मुंह में ये बातें थी और उन्हें झट से याद आ जाता कि ये मेरी पिताजी की आवाज़ कैसे यहाँ गूंज रही है द्वारका माई। उनका हृदय जो है तेज गति से स्पंदित होने लगता है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और बढ़ते हैं साईनाथ महाराज के चरणों में शीश झुका देते हैं। काका महाजनी भी जाते हैं, काका महाजनी से वो दक्षिणा मांगते हैं, परंतु इन महाशय से दक्षिणा नहीं मांगते, क्योंकि इन्होंने बोले थे कि हम दक्षिणा नहीं देंगे, ना ही नमस्कार करेंगे। लेकिन नमस्कार तो हो गया, अब दक्षिणा पर बाकी है। देखिए कथा ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत मार्मिक कथा। जब जाने लगते हैं तब भी काका महाजनी से दक्षिणा मांगते हैं और उनके मित्र से दक्षिणा नहीं मांगते, और ये दक्षिणा देना चाहते हैं। लेकिन इनसे दक्षिणा नहीं मांगते। बड़े इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। कितने अद्भुत हैं, कितने सर्वव्यापक हैं, जो मन की बात जानते हैं। आखिर उन्होंने काका महाजनी से बोले ही थे कि आपसे 2 बार दक्षिणा मांग लिए, आते समय भी दक्षिणा मांगे और जाते समय भी दक्षिणा मांगे, और मुझसे कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे। तो उन्होंने कहा कि आप ही साईनाथ महाराज से पूछ लीजिए, आप पहले नमस्कार नहीं करना चाहते थे और जाके नमस्कार आपने कर लिया, किस कारण से किया मुझे नहीं मालूम। अब दक्षिणा के संबंध में भी पूछ लीजिए। तो साईनाथ महाराज के सामने हाथ जोड़कर आंखों में प्रेम अश्रु भरकर बोलते हैं कि मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो साईनाथ महाराज कहते हैं कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी। उनके आंसू तेज हो जाते हैं, हृदय में प्रेम का स्पंदन होने लगता है, हृदय जो है वो साईनाथ के जयकारे लगाने लगता है, आत्म विभोर हो जाते हैं वो। फिर साईनाथ महाराज उनके अंतःकरण को अंतर्ज्ञान से जानकर, अगर तुम्हारी इच्छा है तो दक्षिणा दे। फिर उन्होंने 17 रुपये की दक्षिणा दी। जो काका महाजनी ने दी थी उतनी ही दक्षिणा उन्होंने दी। फिर बाबा ने दोनों हाथ रखकर गोदी देकर उनको कहा कि सफलतापूर्वक आपकी यात्रा होगी।
और एक बात और बोला था, मैंने बताना भूल गया कि मैं और तू के बीच में जो दीवार है उसको समाप्त करो, और समाप्त करने के बाद फिर मुझ में और तुम्हारे बीच कोई रोड़ा नहीं रहेगा। ये समस्त जगत में, समस्त प्राणियों में, प्राणियों के आकार में मैं ही डोल रहा हूं। निराकार भी मैं हूं और साकार भी मैं हूं। इसे ईश्वरीयता कहते हैं। ये ईश्वरीयता झलक रही है साईनाथ महाराज। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, हमेशा ये कहा है कि ईश्वर का दास। लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, जो पूरी धरती को अपने हृदय का पिंड समझने लगते हैं, भेदभाव नहीं रहता, वो ऐसा कहने का अधिकारी हो जाता है। तुम्हें भी ऐसा ज्ञान आ जाएगा तो तुम भी अधिकारी बन जाओ। जैसे तुकाराम महाराज अधिकारी बनकर ऊपर गए, मनुष्य बनकर पैदा हुए और ईश्वर बनकर ऊपर गए, और स्वयं कृष्ण का विमान आया और ऊपर बैकुंठ ले गए, और कहते रहे कि मैं हमेशा आते जाते रहूंगा, मुझे बैकुंठ और मोक्ष नहीं चाहिए, भक्ति का डंका बजाऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि धर्म क्या चीज होती है, पुण्य क्या चीज होती है, संकट कैसे हरे जाते हैं। तुकाराम महाराज की जीवनी सुनिए, कृतार्थ हो जाओगे। मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जरूर तुकाराम महाराज की जीवनी भी बताऊंगा आपको। और इसके बाद साईं चरित्र के बाद साईनाथ महाराज के जो बड़े भ्राता है इसी गाँव में, गजानन महाराज, उनकी जीवनी आपको जरूर बताऊंगा। 21 अध्याय हैं। जब आशीर्वाद लेने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं और तू के भेदभाव को समाप्त कर लेते हैं और काका साहब महाजनी के मित्र बंबई को रवाना हो जाते हैं। आसमान में बादल छाए रहते, बिजलियाँ चमकती, थोड़ी बहुत वर्षा होती है, पानी भी गिरता है और थोड़ी हवा भी चलती है। और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो 2 चमगादड़ मरी हुई मिलती है। फिर खिड़की खोलते हैं तो एक चमगादड़ पुर करके उड़कर उस खिड़की से बाहर चली जाती है। इसका रहस्य समझो। अगर खिड़की बंद है तो आपके प्राण जाने ही, प्राण संकट में, आपको आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। और खिड़की खुली है हृदय की, और सब में तुम ईश्वर को देखोगे तो मुझे पालोगे। ये मेरे मन के विचार है, मैं इसका रहस्य आपके हृदय तक पहुंचा रहा हूं, थोड़ा समझिए। उस संकेत को काका महाजनी के मित्र समझ जाते हैं और अंतःकरण में भक्ति भाव साईनाथ महाराज के प्रति भर जाता है, जो निराकारवादी थे, जो दक्षिणा नहीं देना चाहते थे, जो पैर नहीं छूना चाहते थे, दोनों काम कर लिए। ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं जो साईनाथ महाराज को प्रणाम भी नहीं करना चाहते थे, संदेह भरे गए थे, बाबा ने उनका आंतरिक सुधार किया, उनका मन पवित्र कर दिया, बुद्धि स्थिर कर दिया और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का पाठ सिखा दिया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले अध्याय में हम काका महाजनी के सेठ की कथा पढ़ेंगे, लेकिन अंत में मैं यह बात जरूर कहूँगा, काका साहब महाजनी के मित्र ये कहते थे कि वह मोहनी जो आवाज़ थी, पधारिए श्रीमान, अरे आइए पधारिए, आपका स्वागत है, वो है उनके हृदय में गूंजता रहा, क्योंकि उनके पिताजी का सेंटेंस